माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अगर बगैर मेहनत के बगैर ही गाजरों को कद्दूकश किए गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी उन मेरी बहनों के लिए है जो कद्दूकश गाजरें करने के लिए गाजर का हलवा सारी सर्दियां गुजर जाती हैं तो वो नहीं बनाती। को बनाएं, अपनी फैमिली को भी इंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह की रहमतों के साए में रहें। आज मैं बना रही हूँ 2 किलो गाजर का परफेक्ट मज़ेदार और आसानी के साथ बनने वाला गाजर का हलवा। तो फटाफट बगैर कद्दूकश किए बगैर किसी मेहनत के आज हम गजरेला रेडी करेंगे। 2 किलो गाजरें मैंने ले ली हैं, उनको साफ सुथरा करके मैंने यहाँ रख लिया। जिन गाजरों के अंदर उनका गोदा थोड़ा मोटा था उसका मैंने ऊपर से छिलका ले लिया और वो ज़ाया कर दिया अंदर से। 1.5 किलो मैंने दूध लिया है। दूध मेरा फुल क्रीम दूध जो होता है ना वो है। ये मैंने चीनी रख ली है। 2 किलो गाजरों के अंदर 400 ग्राम जो है वो चीनी जाती है। मेरा ये जो मेजरिंग कप है ये 250 ग्राम वाला है। इसको मैंने नीचे नीचे रख के ना थोड़ा 200 ग्राम चीनी जो है वो मैंने यहाँ डाल ली है। टोटल 400 ग्राम मेरे पास चीनी है, वो मैंने यहाँ रख ली है। 1 टीस्पून मेरे पास सब्ज़ इलायची का पाउडर है। 4 खाने के चम्मच देसी घी है। अल्लाह का नाम लेते हैं और फटाफट ये गाजर का हलवा रेडी करने के लिए चूल्हे पे चढ़ाते हैं। रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और अपनी कढ़ाई भी मैंने रख दी है। फुल क्रीम मेरा ऑलरेडी दूध जो है ये उबला हुआ है, ठंडा है दूध ना। ये मैं अपने इस बर्तन में डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी जग में डाल के ये जो खंगाल है दूध की ये भी हम पानी के अंदर ऐड कर देंगे। तो सिर्फ मेहनत करनी है गाजर के अंदर छिलका उतारने की और धोने की। अच्छी तरह गाजरों को धो के इसी तरह साबुत ना, मोटी गाजर का आपने यूज़ नहीं करना। सुरख सुरख गाजरें लेनी है और आपने उसको इस तरह दूध के अंदर ही डाल देना है। बर्तन आपने खुला लेना है क्योंकि गाजर के ने दूध के साथ पकना है और अगर आपका बर्तन तंग होगा तो आपके दूध जो है वो उबाल खा के बाहर गिरेगा। इस तरह करके हम सारी गाजरें बीच में रख देंगे। गाजरें डाल के तो हम इसे हिलाएंगे इस तरह करके और ढक्कन लगा देंगे। आंच हम इतनी इसकी सेट कर देंगे कि गाजरें हमारी जो है गलें भी साथ इसी दूध की स्टीम के साथ ही। मैं लगा लूँगी इसे लिट, ढक्कन लगाऊंगी इसे और तकरीबन इसको 30 मिनट लगेंगे दूध के अंदर गलने में। वक्फे वक्फे से हम थोड़ी देर बाद हिला भी दिया करेंगे। लेकिन 25 मिनट हो चुके हैं। मैंने ढक्कन लगा के लो से दरमियानी से थोड़ी लो साइड पे रखा हुआ था गाजरों को और दूध को। गाजरें हमारी जो हैं वो गल चुकी हैं। देखें स्पैचुले की मदद से ये कट ऑफ हो रही हैं, टूट रही हैं ना, इसका मतलब है ये गल चुकी हैं। अब हम इस तरह करेंगे कि इनको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। देखें फटाफट, कोई इसकी मेहनत नहीं है, दूध के अंदर ही हमने गाजरों को मैश कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके हम इसको मैश करते जाएंगे। साहब ने अपनी गाजरों को मैश किया और अब हम इसे फिर ढक्कन लगाएंगे और 5 से 7 मिनट के लिए पास खड़े होके इसको हम पकने देंगे। माशाल्लाह जी 10 मिनट मैंने इसे टाइम दिया था। अब साथ साथ हम इसको मैश करते जा रहे हैं अच्छी तरह और साथ साथ हमारा जो दूध है वो भी इसके अंदर खुश्क होके खोए की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी सब्ज़ इलायची का पाउडर। आप चाहें तो आप दूध में और गाजरों में ना इलायची डाल लें सब्ज़। अब 2 कप जो मैंने चीनी रखी है वो 400 ग्राम ये चीनी है मेरी, ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। जब आपका दूध अच्छी तरह खुश्क हो जाए फिर आप चीनी का इस्तेमाल करें। माशाल्लाह जी देखें बिल्कुल चीनी का जो पानी है वो 10 मिनट लगे हैं, खुश्क हो गया, बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम इस तरह करेंगे कि ये मिडल में ना हम जगह बनाएंगे ना घी के लिए। इस तरह करके तो घी हम डाल देंगे अपने बर्तन में और इसके गर्म होने का वेट करेंगे।
ये हमारा गर्म हो चुका है। देसी घी अगर हो तो आप हलवे में, गाजर के हलवे में देसी घी का इस्तेमाल करें, ऑयल का ना करें। ये मैं इसमें डाल दूंगी अपने बादाम जो हैं। बादाम मैंने 7-8 अदद लेके उनको लंबाई में काट लिया। इस तरह करके हम इसको घी के अंदर ही फ्राई करेंगे ताकि रोस्ट हो जाएं ये अच्छी तरह और इनमें एक प्यारा सा फ्लेवर भी आ जाए और क्रंच भी आ जाए। अब हम इस तरह करेंगे कि 10 से 12 मिनट अच्छी तरह अपने हलवे की हम बुनाई करेंगे। माशाल्लाह जी 12 से 14 मिनट अच्छी तरह हमारे घी डालने के बाद हलवे की बुनाई हमने कर ली है, इसकी पकवाई हमने कर ली है। देखें जी घी हमारा जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी मज़ेदार, इसको मज़ेदार बनाने के लिए खोया मैं डालूंगी इसमें तकरीबन 350 ग्राम 400 ग्राम के लगभग, क्योंकि मैंने 1.5 किलो जो दूध डाला है वो भी खुश्क होके खोया ही उसका बना है। अच्छी तरह चूल्हे की फ्लेम जो है वो मेरी नीचे से अब लो है। खोया हम अच्छी तरह इसमें मिक्स करते जाएंगे। ये हमारा खोया जो है मज़ेदार बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमने इसे रेडी किया हुआ है। तो कमाल का हमारा ये गजरेला फिर बनेगा। माशाल्लाह जी चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ और आपको डिश आउट करके हम दिखाते हैं कि ये कमाल लाजवाब हलवा हमारा कितना मज़े का बन के रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितना कमाल का। ज़्यादा इसका झंझट होता है कि गाजरों को आप किस तरह ग्रेटर से करेंगे, कद्दूकश करेंगे, काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने ये खोया बचा के रखा था, ये हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे और मज़ेदार हमारा ये गाजर का हलवा बन के फटाफट रेडी हो चुका है। कितना कमाल का ये बना है। आप ये मेरे पास हूँ तो मैं आपको चेक करवाऊँ कि इसकी खुशबू कितनी प्यारी है देसी घी की वजह से, और जो इसकी पकवाई जो टाइम लगा के की जाती है सारा उसका कमाल होता है। मज़ेदार जी हमारा ये गाजर का जो हलवा है देखें जी कितना कमाल का बन के फटाफट रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना ना भूला करें, उससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।